श्री राम। आप हमारे YouTube चैनल बाबा दिया सरकार चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से रामचरितमानस का पाठ। कल हमने दोहा संख्या 36 तक हरि प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। आज हम सभी मानस प्रेमी दोहा संख्या 36 से आगे हरि इच्छा तक चलेंगे। सर्वप्रथम देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणपति महाराज को वंदन करते हुए माँ सरस्वती का वंदन करते हुए श्री राम जी सरकार का वंदन करते हुए प्रभु अपने मालिक श्री दिया सरकार का वंदन करते हुए हम बालाजी सरकार से अनुसरण लेते हुए कौन सी चौपाई है प्रिय मित्रों, वो बालाजी की। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, कौन सा ऐसा जगत का कार्य है जो आप नहीं कर सकते मेरे मालिक। मैं भी एक छोटा सा कार्य प्रभु आपको सौंप रहा हूँ, मेरे इस कार्य को भी पूरा कर देना। इसी के साथ सभी मानसगढ़ प्रेमी अपने मन में अपने कार्य को आरंभ करें। क्या कार्य बालाजी सरकार से करवाना है और मानस को भी श्रवण करना। सुनी सुठी सुंदर संवाद बरो, सुठी सुंदर संवाद बरो, बिरचे बुद्धि विचार, यही पावन सुभग सरो, घाट मनोहर चार। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक श्रवण किया था। अब हाँ शब्द प्रबंध सुभग सोपाना, हाँ ज्ञान नयन निरखत मन माना, हाँ रघुपति महिमा यगुण अबाधा, रघुपति महिमा यगुण अबाधा, वरना बसोई बरबारी अगाधा। 7 कांड इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। कल हम लोग मानस की महिमा समझ रहे थे। 7 कांड इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी कि निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल का अथाह गहराई है। ये मानस राम शिव, हाँ राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम, ओ पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइया ही इसमें घनी फैली हुई पुरकिनी यानी कमल के समान, और कविता की युक्तियाँ
सुंदर मणि यानी मोती के समान उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। ये रामचरितमानस की पावन महिमा है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, हाँ छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल शोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंग कमलों के समूह सुशोभित कर रहे हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध है। ये रामचरितमानस की महिमा है प्रिय मित्रों। ओ सुकत पुंज, हाँ सुकत पुंज मंजुल यति माला, हाँ सुकत पुंज मंजुल यलि माला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कवित गुण जाति, ओ मीन मनोहर ते बहु भांति, हाय अर्थ धर्म कामादिक चारी, हाँ अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान वीरा ज्ञान विचारी। दोबारा इसे श्रवण करें। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा जे, नवरस हाँ नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। यानी धर्म अधर्म ना करने वाले, यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों विज्ञान का विचार कहना मान लो। काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सभी सुंदर जलचर जीव के समान मानस में समाहित है। सुकति साधु, हाँ सुकति साधु नाम गुणगाना, ते विचित्र जल बिहगो समाना, संत सभा चहुदिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, हाँ भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति परस वेद बखाना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, और हाय और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुर बरन विहंगा, हाँ और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंगों की कथाएं हैं, सबसे बड़ी कथा अपने जीवन को संवार लेने की इस रामचरितमानस से बहुत ढेर सारी सीख है। वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी समझ लें आप। समझाने के लिए सिर्फ मानस कितनी सरल, मानस की क्या विशेषताएं हैं। आइए एक बार फिर बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार,
इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते। मेरा तो प्रभु एक छोटा सा कार्य है, इसे भी आप कर दें मेरे महाराज। आइए फिर श्रवण करें आगे। पुलक वाटिका बाग बनो, हाँ पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जलो, सींचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। हाँ कवन सुकाजु, हाँ कवन सुकाजु कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जे गावहि यह चरित सभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी। हाँ सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बश मानस अधिकारी। आइए इस मानस की महिमा जरा, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, कोई और नहीं है मानस को रखवाला। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, मात्र यानी सुनने मात्र से, पढ़ने ही नहीं ना कथा वाचन करने, जबकि सुनने मात्र, वे ही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। सबसे बड़े अधिकारी वही मानने जा रहे हैं, श्रोतागण। श्रोतागण इसलिए क्योंकि अपना कीमती समय इस मानस के लिए आपने दिया। मैंने तो एक ही समय दिया, लेकिन आपने कई समय दिया, इसलिए श्रोता। अति खल जे विषय बन कागा, ओ एहि सर निकट न जाहि अभागा, शंभुक भेक शिवार समाना। ओ इहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सिंवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, हाँ तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, आवत यही सर यति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाही। इसी कारण बेचारे कौवे और बकुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। इसी मानस को सुनते सुनते हार मान जाते, अरे क्या है यार, ये मानस ही तो है। लेकिन नहीं, मानस नहीं है। इस सरोवर तक आने में बहुत कठिनाइयाँ हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। लेकिन जब आपने अगर लक्ष्य बना ही लिया है तो आप आ जाएंगे। जो इच्छा जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। यानी जो भी इच्छा आप हरि प्रसाद के रूप में लेना चाहेंगे ना, तो कोई भी दुर्लभ कार्य नहीं आपके। आइए फिर मानस में हम
हाँ कठिन कुसंग, हाँ कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाग हरि प्याला, गृह कारज नाना जंजाला, हाँ ते अति दुर्गम शैल विशाला। यानी घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगतियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। प्रिय मित्रों, मानस प्रेमियों, यदि आप भगवान के लिए 24 घंटे नहीं दे सकते तो 24 मिनट दे सकते, 24 मिनट नहीं दे सकते तो उस परमात्मा के लिए 24 सेकंड तो दे ही सकते हैं। लेकिन 24 सेकंड देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने बस ऐसे ही 24 सेकंड कर दिए, नहीं, 24 सेकंड लगन के साथ 24 सेकंड। आइए आगे श्रवण करें। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी फिर से एक बार लगाएं, अपने कार्य को मन में बोलें। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते। मेरा तो छोटा सा कार्य है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, पीहू कहूँ मानस यगमयति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राग खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय हैं, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। बालाजी सरकार के चरणों में कवन सुकाज, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जो करि कष्ट जाई पुन कोई, जो करि कष्ट जाई पुन कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गई हुन मजन पावो भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर इस रामचरित मानस को श्रवण करता है, वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी दूरी आ जाती है। सबसे ज़्यादा समस्या का विषय है ये कि कोई आप सकारात्मक कार्य करने जाएंगे तो आपको नींद अवश्य आएगी। तो यदि आप कोई अधर्म का कार्य या गलत कार्य करने जा रहे हैं तो आपको नींद नहीं आ सकती। इस मानस को सुनने में आपको नींदें आएंगी। लेकिन यदि इसी की जगह पर कोई कॉमेडी हो, कोई किस्सा हो, कोई डांस हो, उसमें आपको नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? तो उसका कारण है क्योंकि इधर से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और सकारात्मक ऊर्जा यदि आपने एक दिन ग्रहण नहीं की तो आपको आभास कैसे होगा, उसको सहन करने की क्षमता प्रदान पहले लेनी चाहिए ना, छोटा छोटा, तभी आप बड़ी इच्छा को सहन कर पाएंगे। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है। मूर्खता रूपी जिस
उसे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। इस पवित्र संगम में वो स्नान नहीं कर सकता। कितना भी समझाया जाए किसी को कि आप इस मानस को सुनिए, आपका कल्याण होगा, लेकिन नहीं सुनिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा जिन्हें सोचेगा उन्हीं के भविष्य को निखारता है। आइए हम आगे चलें। हाँ कर न जाई शर्म जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उन सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। वहाँ जाने के बाद भी, मानस सुनने के बाद भी वो बंद कर देगा, कहेगा नहीं ये नहीं चलाओ, ये बाद में देखेंगे, क्या जरूरी है, इसको तो हम शाम को बैठ करके सुन लेंगे, क्या आवश्यकता पड़ी है प्रभु के, पहले कुछ दूसरा सुन ले फिर ये सुनेंगे। क्योंकि ये मानस है, शायद इसको सुनने से आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए। यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है जहाँ मानस की कथा हो रही हो, तो वो क्या कहता है? तो अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता। कहता अरे वो जो पंडित जी सुना रहे थे ना, उनका लय सही नहीं था, वो सही से कह ही नहीं पाते थे, उनकी वाणी अच्छी नहीं थी, उनका माइक खराब हो गया था। अरे यार अच्छा नहीं लगा। ये होता सकल विग्र व्यापहि नहीं तेहि, राम सुख पाभिलो कहि जेहि। सोई सादर शर्म जन करई, ओ महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं दे सकते। जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक ताप से, आध्यात्मिक, अदैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। केवल मानस में अपने मन को लगा ले कि नहीं मुझे इसे श्रवण करना है। भगवान को सुंदर कृपा दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दे, आपके ऊपर हरी कृपा हो जाएगी। ते नर यह सर तजई न काहू, ते नर यह सर तजहि न काऊ। जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चल यही सर भाई। सो सत संग करऊ मन लाई। जिसके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, संत महापुरुषों की वाणियों को श्रवण करे। मानस चख चाही। ओ भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहू। मगेऊ प्रेम प्रबोध प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव मनाया। आइए फिर आगे श्रवण करें। चली सुभग, हाँ चली सुभग कविता सरिता शो। राम विमल जस जल भरता शो।
सरजू नाम सुमंगल मूला, ओ लोक वेद मत में जन फूला। सरजू नाम, हाँ सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। जिससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत, हाँ नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। एक बार फिर से बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दूं फूल, संत सभाय अनुपम अवधो सकल सुमंगल मूल। बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी का समय। हाँ कवन सुकाज, सभी लोग एक साथ बोले। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जो लोग चौपाई नहीं कह पाए वो ऐसे बोलेंगे, हे बालाजी सरकार, कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते। मेरा तो एक छोटा सा कार्य है प्रभु, आपके लिए इसे पूर्णता प्रदान करें नाथ। अपने अपने कार्य को अपने मन में बोल दे भाई। राम भगति, आइए मानस श्रवण करें। हाँ राम भगति सुर सरित ही जाई, ओ मिली सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिलो महान दुसोन सुहावन। ओ जुग बिच भगति देव धुन धारा, सोहति सहित सुबरति विचारा। त्रिविधि त्राप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। ओ मानस मूल, हाँ मानस मूल मिली सुर सही। मानस, हाँ मानस, हाँ मानस मूल मिली सुर सरही। सुनत सुजन मन पावन करही, ओ बिच बिच कथा विचित्र विभागा। ओ जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली हुई है। इससे यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। आइए फिर आगे श्रवण करें। उमा, हाँ उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर यज्ञ नित बहुभांति। रघुबर जन्म यनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोरता है। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी एक बार फिर लगाएं। हाँ कवन शुकाज, हाँ कवन शुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही।
हे बालाजी सरकार, कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते। मेरा एक छोटा सा कार्य है महाराज, इसे पूर्णता प्रदान करें प्रभु। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नपरानी परिजन सुखत मधुकर बारी विहंग। हाँ कवन सुकाज। इसी के बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे समय को देखते हुए। आइए सभी लोग बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी एक बार फिर से लगाएं। हाँ कवन सुकाज, कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, सभी कार्य आपके लिए छोटे हैं प्रभु, मेरा भी एक छोटा सा कार्य है, इसे पूर्णता प्रदान करें मेरे महाराज जी। इसी के साथ सभी लोग बोलेंगे जय प्रभु श्री दिया सरकार की जय हो, श्री बालाजी सरकार की जय, श्री राम जी दरबार की जय। जय जय श्री शिव पार्वती, हर हर महादेव। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपने आज दोहा संख्या 40 तक श्रवण किया। आगे इस कथा को हम सब फिर से श्रवण करेंगे। जय श्री राम, जय प्रभु दिया सरकार।